एवरीवन, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम जो कि आपको 12 जून को है और लेखपाल का एग्ज़ाम जो कि 19 जून को है। इन सब एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पंजाब सही राज्य को जो है 5 नदियों की भूमि जाना जाता है। ठीक, पंजाब को तो 5 नदियों की भूमि जाना जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर वो कौन कौन सी नदियां हैं जो पंजाब में प्रवाहित होती हैं जिनके कारण जो है पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। तो जो पहली नदी है वो है ब्यास, दूसरी नदी जो है वह चिनाब है, तीसरी झेलम और चौथी रावी, और जो 5वीं नदी है वो है सतलज। ये तो आपको पता चल गया। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि इन नदियों का उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से ये निकलती हैं। तो जो ब्यास नदी है ये आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिनाब जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। झेलम पीर पंजाल की तलहटी से निकलती है। रावी जो है हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है वहाँ से निकलती है। और सतलज जो है इसका उद्गम जो है वह कैलाश पर्वत से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भारत द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो यह जो है आपके जून माह में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसका सबसे प्रथम जो है सम्मेलन कब हुआ था, कभी डिसाइड किया गया था कि पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए कि क्योंकि पर्यावरण जो है हमारा खतरे में है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक, तो 1972 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ जिसमें यह डिसाइड किया गया कि जो है हमें जो है प्रत्येक वर्ष जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है विश्व पर्यावरण जो है दिवस मनाना चाहिए। और 1974 में जो है कब 1974 में पहला जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो उसका जो विषय था, पहले विश्व पर्यावरण दिवस का जो विषय था वह था केवल एक पृथ्वी, इसका एक विषय था। ठीक है, और अभी हाल ही में जो 2021 का जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसका जो विषय है यह है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इसका विषय है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी थी वह आपके महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। जो है गांधी जी द्वारा 1919 में लिखी गई थी। स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर अपने विचार इन्होंने इस पुस्तक में व्यक्त किए थे। और इसके जो मुख्य जो है 2 मुद्दे थे इस पुस्तक में। वो पहला मुद्दा क्या था कि उन्होंने किस मुद्दे पर ज़्यादा प्रकाश डाला था, तो पहला मुद्दा यह था कि आधुनिक सभ्यता की आलोचना के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में बताया हुआ है। दूसरा मुद्दा क्या है कि भारतीय स्वराज की जो प्रकृति थी और संरचना और इसे प्राप्त करने के साधन और तरीके क्या हैं इस पुस्तक में उसके बारे में बताया है इन्होंने। और ये जो पुस्तक है ये आपकी गुजराती भाषा में लिखी गई है। गुजराती भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। अब आगे बढ़ें तो हम देखें कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है आपकी द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई थी। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया जो है पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में स्थित है। क्या सांची का स्तूप। ठीक है, इसे जो है भारत की जो है सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। और अशोक ने इसे जो है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। और यह जो है सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और अब अगर आपको देखना हो सांची का स्तूप का रूपांकन तो आपके जो है 200 रुपये के नोट में आप पीछे की तरफ देखेंगे तो सांची के स्तूप का रूपांकन जो है वह आपको 200 रुपये के नोट में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ठीक है,
इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं इस अनुच्छेद की? तो इस अनुच्छेद की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है बताया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और यह जो है आम नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क शहर, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का गठन जो हुआ था, कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र का गठन? तो संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। वर्तमान में इसमें जो है 193 देश जो है शामिल हैं, इस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। और जो सबसे अंतिम यानी कि जो लास्ट में 193वां देश शामिल हुआ है वह है दक्षिणी सूडान, और यह शामिल हुआ है आपके 2011 में शामिल हुआ है। तो इसे मिला के कुल जो है 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपके केरल से संबंधित है, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है। और मोहिनी अट्टम जो है देखने के लिए एक सुंदर जो है नृत्य है, जिसे महिलाओं द्वारा जो है एकल गायन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम बात करें कि संगीत नाटक अकेडमी भारत में कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दिया है, तो वह 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी भारत ने मान्यता दी हुई है। कौन कौन से नृत्य हैं वो भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला जो नृत्य है वह है भरतनाट्यम। वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। कथक जो नृत्य है यह आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कथकली जो है वह केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है यह आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और ओडिसी जो है उड़ीसा से संबंधित है। क्षत्रिय जो है वह असम से संबंधित है। और मणिपुरी जो है यह आपके मणिपुर से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है यह केरल से संबंधित है। 9वां एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि संगीत नाटक अकादमी भारत द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य के जो है गणना में जो है शामिल किया गया है, वह छऊ जो है शास्त्रीय नृत्य है, जो इसको जोड़ते ही जो है अब कुल मिला के 9 शास्त्रीय नृत्यों को जो है पूरा करता है। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का जो पूर्ण रूप है क्या है? तो नीति आयोग का जो पूर्ण रूप है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नीति आयोग तो है, नीति आयोग पहले इस आयोग को किस नाम से जाना जाता था, किस आयोग की जगह पे आया, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। तो जो योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, उसकी जगह पे नीति आयोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को जो है अपनी लाल किले की अपने भाषण में जो है उन्होंने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 2015 को इस योजना को जो है नीति आयोग को जो है योजना आयोग की जगह पर जो है एक नई संस्था के रूप में जो है जगह दे दी गई। तो इसे लागू कब से किया गया? 1 जनवरी 2015 से। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो भी भारत का प्रधानमंत्री होता था। अब आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है? तो जो प्लूटो है, प्लूटो आपका बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। कब जो है इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया? तो अब आपको हम बताएं तो जो प्लूटो की खोज हुई थी यह 1930 में हुई थी। कब? 1930 में। जब ये खोजा गया था उस समय जो है सौर मंडल का एक हिस्सा माना जाता था, मतलब एक ग्रह माना जाता था, बौना ग्रह नहीं एक ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में क्या हुआ कि जो ग्रह की एक कंडीशंस होती हैं, जिस कंडीशन को ग्रह फुलफिल करता है कि तो उस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि 2006 में जो है इसकी स्थिति जो है बौने ग्रह में बदल दी गई।